हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका कल से जो नया वीक शुरू हो रहा है 27 अप्रैल से लेके आपका 3 मई, ठीक है, कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आएंगे इस वीक, आप जो कुछ भी हासिल करने वाले हैं वो आपको पता चलेगा। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक्स पार्टनर है, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है, ठीक है, वाइफ है, सबके बारे में बताऊंगी, कार्ड्स लूँगी। दूसरा, हेल्थ कैसा रहेगा। तीसरा आपका हो गया प्रोफेशनल लाइफ, अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेट्स सी। और क्या सरप्राइजेस यूनिवर्स भेज रहे हैं वो भी आप जान पाओगे। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ कनेक्टेड रहो। कार्ड मैं आपके लिए ले रही हूँ ना, तो प्लीज़ कनेक्टेड रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ओके। और अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग अगर आपको कुछ चाहिए, अपनी ज़िंदगी के सच में प्रॉब्लम को सॉल्व कराने हैं, तो आप सेशन मुझसे लो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। कॉल सेशन होगी तो वो भी ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो भी है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। पर सेशन लो, इतने बर्डन मत लो, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। और सबसे पहले कुछ मामलों में कुछ लोगों के साथ आपको डिसअपॉइंटमेंट, निश्चित कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप किसी के साथ कुछ बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, और सिंपल सी बात यह है कि जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं उस चीज़ों में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। या अपना आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। इस वीक की बात हो रही है और कैसे क्या बदलाव होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि जिससे कुछ ऐसी मतलब लाइक उम्मीदें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बंदा या फिर वो बंदी आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। जैसे आपके पेरेंट्स, जैसे आपकी फैमिली, आपने मना किया, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो काम कर दिया। उन्होंने वैल्यू नहीं दी आपकी बातों की। जैसे आपने बोला कि मेरे कमरे को साफ मत करना, मैं आऊँगा, वापस लौटूँगा तो मैं करूँगा, करूँगी, लेकिन उन्होंने आपके सामान से छेड़छाड़ कर दिया। ये पॉइंट हो गया। दूसरा हो सकता है लाइक आपका जो उम्मीद है उसके मुताबिक नहीं हो रहा है, तकलीफ़ होगी। जैसे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा, लाइक मार्क्स आ रहा है लेकिन आपके अनुसार नहीं आया, आपके अकॉर्डिंग अच्छा मार्क्स नहीं आया। रिलेशनशिप में आपका कुछ हो सकता है, बिजनेस डील किसी तरह का कोई, उसमें डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ओके, इस तरह की एनर्जी है जो कि थोड़ा सा दुख और थोड़ा सा मतलब लाइक यार ये नहीं हो पाया, वो वाला सिचुएशन रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए, देखो बिज़नेस के लिए मैसेज है। स्पेशली अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं या करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इस वीक ना शुरू करें, ठीक है। इस वीक थोड़ा डेंजर हो सकता है। पहले आप थोड़ा और परख लो इस वीक कि जिसके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं या कहीं आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो सही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के साथ आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया और बंदा या बंदी बोल रही है कि फिर से करो इन्वेस्ट, तो ऐसे इंसान के साथ इन्वेस्टमेंट करने से पहले पहले वाला रिजल्ट आने दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पैसे फंस जाए, सिंपल सी बात है। इस समय यहाँ पे थोड़े इनडिसिसिव रहोगे, डिसीजन लेने में आपको बहुत तकलीफ होगी, तकलीफ लाइक डिसीजन लेने में दिक्कतें होंगी, इन शॉर्ट। ओके, वेल्थ, वाह क्या बात है। वेल्थ के लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप कुछ अच्छे अफर्मेशन करो, ठीक है। आप कुछ पावरफुल अफर्मेशन करो अबंडेंस के लिए, ठीक है। वेल्थ को हमेशा बना के रखना है तो आई थिंक, आई स्पीक एंड आई एक्ट अबंडेंटली, आई लिव इन अ यूनिवर्स ऑफ अबंडेंस। मैं ऐसे माहौल में हूँ, मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ पे पैसे ही पैसे हैं, अच्छा ही अच्छा माहौल है। ओके, आई एम अ मैग्नेट फॉर प्रॉस्पेरिटी। ओके, देयर इज़ मोर देन एनफ फॉर एवरीवन, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो। आई एम अ मैग्नेट फॉर लव, वेल्थ, माई कप ओवरफ्लोज विथ ब्लेसिंग्स। ओके, आई एम अ मैग्नेट फॉर वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। ये कुछ कुछ अफर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपके रास्ते में है तो थोड़ा रास्ता खोल भी दो। जैसे आपके डोर पे कोई आया, मेहमान आए, तो डोर खोलोगे नहीं तो वो इंसान आएंगे आपकी लाइफ में, मेहमान घर में कब कैसे आएंगे, खोलना तो पड़ेगा ना डोर। इसीलिए अच्छे अफर्मेशन करके डोर खोलो, ठीक है। पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी अफर्मेशन कर सकते हो। जैसे आई एम फाइनेंशियली फ्री एंड सिक्योर। आपको लग रहा होगा मैम मेरी तो हालत ख़राब है, लेकिन बोलने में कोई दिक्कत है क्या? नेगेटिव तो बोल देते हो, अब अच्छा भी बोल लो। दूसरी बात,
देखो अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तो आप कैटरपिलर हैं, अभी बटरफ्लाई अभी नहीं बने हो। अभी तो बहुत कुछ सीखना है और अभी देखो कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में हमेशा ऐसी ही चीज़ें रहेंगी क्या? पर नहीं, आपकी ज़िंदगी में अब चीज़ें बदलने वाली हैं। हो सकता है आप देख रहे होंगे कि सभी लोग ग्रो कर रहे हैं अगल-बगल के लोग, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपके कज़न ग्रो कर रहे हैं, ये वो दिस दैट। अब वक़्त आ चुका है कि अब आप भी ग्रो करोगे, ठीक है? ये चीज़ है। अब आप भी बनने वाले हो बटरफ्लाई। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपकी लाइफ़ में चेंजेस चाहते हो, पैसे चाहते हो, सो पे अटेंशन टू योर वर्क। इस वीक आपको अपने करियर पे बहुत या फिर अपना जो भी आप काम कर रहे हो ना, उस पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? जो भी आपका स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, कुछ भी हो, जहाँ आप चाहते हो वहाँ पे आपका थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड आपका हाई हो रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ। तो ग्रेट हैप्पीनेस लेकर एनर्जी को क्लेम करें। तो ये वीक जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट से शुरू होगा। ये जो सप्ताह है आपका वीक जो है ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट से शुरू होगा और ग्रेट हैप्पीनेस तक रुक जाएगा, ठीक है? मतलब ग्रेट हैप्पीनेस लेकर भी आएगा एट द एंड इवेंचुअली। हेल्थ कुछ लोगों का ख़राब रह सकता है, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ। ओके, हो सकता है कि आपको लाइक थोड़ा-सा ज़ुकाम हो जाए। अब आप बोलोगे कि ठंड का टाइम नहीं है, ये तो बहुत गर्म है, ठीक है? लेकिन कुछ इन्फेक्शन वगैरह की वजह से आपको कफ़ वगैरह हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं या फिर सिंपल इन शॉर्ट आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है? और अपना ख़्याल रखें। अगर आप एसी में हैं, तो डायरेक्टली धूप में ना चले जाओ, धूप में हो तो डायरेक्टली एसी में ना जाओ। सिंपल सी बात है, छोटा-सा इन्फ्लुएंज़ा कह सकते हैं, जैसे फ़ीवर, कोल्ड, कफ़ या बॉडी पेन, वीकनेस, थकान, हेडेक, इस तरीके की चीज़ें आपको हो सकती है इन्फ्लुएंज़ा वायरस की वजह से। कफ़, स्नीज़, बहुत ज़्यादा छींक आना या किसी पेट से लाइक कॉन्टैक्ट की वजह से हो गया हो, ठीक है? तो हैंड वॉश रेगुलर करें, ये सब का ध्यान रखें बस। और मास्क भी यूज़ कर सकते हो भीड़ में हो तो। दूसरी बात यहाँ पे अब आपके लिए ये है कि आपके लाइफ में कोई एक फ्रेंड आने वाला है या है, एक क्लोज़ फ्रेंड है, जिसके साथ आप बहुत अच्छा टाइम इस वीक आप स्पेंड करने वाले हैं। उनसे मुलाकात होने वाली है, मिलने वाले हो। ये अपोज़िट जेंडर के भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। आपका लव रिलेशनशिप जो है वो कैसा रहेगा, लेट्स सी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, करंट रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेट्स सी क्या है। ओके, लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप? ठीक है, तुमसे प्यार करना जैसे सांस लेने जैसा हो, तो मैं ये कैसे रोक सकती हूँ, कैसे रोक सकता हूँ? उसके बाद ये सीक्रेट लव, कोई ऐसा है जो आपको सीक्रेटली बहुत प्यार करता हो और इस समय वो इंसान अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाली हो, डीप लव है उनके अंदर आपको लेकर। इस समय आपके पर्सन आपको लेकर कुछ प्रॉमिसेस कर रहे हैं, ठीक है? मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मैं वापस ज़रूर आऊँगी, अभी मुझे कुछ काम है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। मैंने कुछ फैमिली से प्रॉमिसेस किए, उसे पूरा करनी है, ठीक है? तो ऐसे कुछ है, प्रॉमिसेस आपके पर्सन आपसे कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, सच्चा वादा। अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेकर अपनी जेन्युइन रीडिंग करा सकते हो, अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करो जल्दी से। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।